नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में। दैट कहीं का जो सॉइल होता है या फिर मिट्टी जो होता है उनका फॉर्मेशन होता कैसे है ना। आप अगर कोई भी रीजन में मिट्टी को डग इन करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऊपर लेयर में मिट्टी के कलर्स अलग मिलेंगे। जैसे भीतर में जाते रहोगे मिट्टी के कलर चेंज होते रहेंगे। ये कहीं पर अगर माइनिंग साइट होगा ना वहां पे आप जरूर देखना, इस टाइप के कुछ एक्टिविटीज आपको देखने को ना। क्या होगा दैट यहाँ पे मिट्टी रिस्पेक्टिवली बहुत इजी काट सकते हो, बट जैसे भीतर में जाओगे मिट्टी की डेंसिटी भी बढ़ता रहेगा। जी हाँ, एक ऐसा टाइम आएगा जब मिट्टी नहीं आपको पत्थर दिखेगा नीचे। तो मैं इस थ्योरी के थ्रू ये बताना चाहता हूं दैट कोई भी जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है वो पत्थर जब टूट के छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं तब पत्थर से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये वाला जो रीजन था पहले यहां पर पत्थर था, ये पत्थर टूट के एकदम छोटा साइज होता रहा और फर्दर समय के साथ साथ एक बहुत लंबा प्रोसेस के बीच में प्रोसेस के चेंजेस में आते हैं। अलग अलग काइंड ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे एक्टिव थी, कुछ फिजिकल प्रोसेस एक्टिव थी, तो कहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो कुछ केमिकल प्रोसेसेस, जिसको हम लोग वेदरिंग का नाम देते हैं। राइट तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी रीजन का मिट्टी हमको बनता हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए इफ यू विल डग इन मिट्टी फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर तो यू विल फाइंड दैट लोअर लेयर्स में जो आपको बेडरॉक मिलता है और जितना ऊपर में जाते रहोगे तो आपको ऑर्गेनिक लेयर, उसके बाद टॉप सॉइल, उसके बाद इनर सॉइल, सब सॉइल लेयर, ऐसे करके जो है चेंजेस होते रहते हैं। बट ऊपर वाला जो मिट्टी है, ऊपर वाला मिट्टी को रिस्पेक्टिवली बहुत इजी काटना होता है, बट जैसे भीतर में जाओगे ना तो आप देखोगे दैट मिट्टी की डेंसिटी रिस्पेक्टिवली हमें बढ़ती हुई दिखती है। और मिट्टी का फॉर्मेशन जो है ये बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है। बहुत स्लो मतलब लैक्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इस पिक्चर के थ्रू क्लियरली एक स्कीमेटिक भी बना हुआ है जहां पर देखो ये है फेज 1, ये है फेज 2 और ये है फेज 3 ना। फेज 1 से फेज 2, फेज 2 से फेज 3 में जैसे हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं दैट यहां पे मिट्टी का लेयर है ही नहीं। राइट बट फेज 2 में देखो एक मिट्टी का लेयर आया बट ज्यादा नहीं आया, बट फेज 3 में देखो ये थोड़ा ज्यादा आ गया है। राइट और भी फेज 4 अगर देखोगे और भी ज्यादा मिट्टी का लेयर डेंसिटी बढ़ जाएगा। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं दैट समय के साथ साथ मिट्टी का फॉर्मेशन होता है और एक बार में ही नहीं है दैट ऐसे डायरेक्टली यहां पर मिट्टी का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, या ऐसे सब्सिक्वेंट स्टेजेस में होता है। राइट और अपर लेयर से, क्योंकि देखो मिट्टी जो टूटेगा कहां से, भीतर से नहीं टूटना स्टार्ट करेगा। मिट्टी पत्थर जो टूटना स्टार्ट करेगा ना वो अपर लेयर से टूटना स्टार्ट करेगा। तो अपर लेयर से धीरे धीरे लोअर लेयर, धीरे और भी लोअर लेयर आते रहेगा और मिट्टी की जो ओवरऑल डेप्थ है, राइट हॉराइजन्स है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो पत्थर ही पत्थर है, यहां पर देखो हॉराइजन ऑफ मिट्टी है, यहां पर देखो हॉराइजन और भी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। राइट तो दिस इज द फॉर्मेशन। नाउ मिट्टी का फॉर्मेशन अगर जैसे मैंने बोला दैट वेदरिंग प्रोसेस से होता है, तो वो वेदरिंग कैसे होता है? वेदरिंग मतलब सिंपली कुछ नहीं, नॉर्मल अगर देसी भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक पत्थर जब टूट रहा है ना दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। नाउ यहां पे देखो ये भी पत्थर है, यहां पे देखो ये भी पत्थर है ना। यहां पर देखो, यहां पर जो क्रैक आया ना पत्थर के बीच में, ये देख लो बहुत बड़ा क्रैक है, बट वहीं पर यहां पर जो क्रैक्स है देखो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग फेज में, ये वाला क्रैक एकदम स्टार्टिंग फेज में। राइट सो देखो वेदरिंग दोनों है, ये भी टूट रहा है और ये भी टूट रहा है, बट ये जो टूट गया ना ये बिल्कुल टूट सा गया, जहां पे दो पत्थर ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, बट यहां पर ये वेदरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। समझ लो बात। और वेदरिंग का टूटना मतलब फॉर्मेशन जो प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है, देखो एक से फॉर एग्जांपल एक रॉक है, अब ये रॉक टूटेगा इनटू क्या, दो पार्ट टूटा है ना। अब ये दो पार्ट फर्दर जो है इसके पार्ट्स चेंज होकर और भी ज्यादा टूटेंगे, और ये क्या समय के साथ साथ ये लेकिन प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। राइट ये फर्दर और भी ज्यादा नंबर में टूट जाएंगे और समय के साथ साथ ये टूटते एक ऐसा समय आएगा जब इतने ज्यादा टूट जाएंगे। और ये सिर्फ टूटेगा ही नहीं, समय के साथ साथ टूटेगा, है ना। इसी को तो हम लोग वेदरिंग प्रोसेस कह रहे हैं और इसी से तो हम लोग का सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बट ये वेदरिंग प्रोसेस जो है ना, ये वेदरिंग प्रोसेस भी समय के साथ साथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। कैसे? पहले क्या था, पहले रॉक का कंडीशन कुछ ऐसा था जहां पे रॉक का साइज बड़ा था, बट रॉक का साइज बड़ा
और ये जब टूटा कितने पार्ट में टूटा, से फॉर एग्जांपल ये 8 पार्ट में टूटा, 8 पार्ट से फॉर एग्जांपल 64 पार्ट्स में टूटे, समझ लो। अब देखो पहला जो है ना, इसका सरफेस एरिया अगर देखोगे रिस्पेक्टिवली छोटा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होगा, राइट। इतना तो मैथ्स भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, अब इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का बड़ा और छोटा होना बहुत फर्क डालता है सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस में, सॉइल के फॉर्मेशन के स्पीड के ऊपर। क्यों? अगर सरफेस बड़ा है तो सरफेस बड़ा होना इसका मतलब क्या, सॉरी सरफेस ओवरऑल रिस्पेक्टिवली अगर ओवरऑल सरफेस एरिया छोटा होना इसका मतलब ये कम टाइम में यहां पे टूट जाएगा, बट यहां पे क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है इसको ज्यादा टाइम लगेगा टूटने में, राइट। या फिर अगर सोचो सेम भी टाइम लग रहा है तो देखो यहां पे कम एरिया टूट रहा है बट यहां पर ज्यादा एरिया टूटेगा, राइट। इसीलिए समय के साथ साथ जैसे ये प्रोसेस बढ़ता जाता है ना, तो सरफेस एरिया यहां पर कम था, यहां पर और भी ज्यादा है, यहां पर और भी ज्यादा है, मतलब इवेंचुअली इसमें अगर सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो ज्यादा एरिया एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, इसमें और भी ज्यादा एरिया एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, तो इसके केस में सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो ज्यादा फास्ट ट्रैक वे में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और सॉइल की फॉर्मेशंस के बारे में थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं विच आर इंपॉर्टेंट अगेन। जैसे सॉइल के स्टडी को क्या कहता है, पीडोलॉजी, राइट। अच्छा, सॉइल के जेनेसिस प्रोसेस, सॉइल के फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉइल जेनेसिस या फिर पीडोजेनेसिस। और ये सॉइल के फॉर्मेशन कैसे होता था, मैंने क्या बोला, कौन सा प्रोसेस उसमें रिस्पॉन्सिबल था, वेदरिंग। वेदरिंग भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग, एक होता है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मैंने आपको दिखाया जैसे एक पत्थर टूट रहा है, बट पत्थर कैसे टूट रहा है, राइट। से फॉर एग्जांपल सन, हर रोज सुबह को सन की रोशनी मिल रही है, रात को ठंडा हो जा रहा है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो हो सकता है, राइट। बट बहुत समय केमिकल वेदरिंग भी होता है, जैसे अगर आप चले जाओगे बहुत समय लाइमस्टोन रिलेटेड एरियाज होती है, तो वहां पर अगर बारिश होती है तो लाइमस्टोन पिघल जाता है, तो वो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है टेक्निकली, राइट। वहां पे केमिकल वेदरिंग हो रही है, बट वहीं पर बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होता है। जैसे अगर आप देख लोगे अर्थवर्म्स क्या करता है, अर्थ के मिट्टी के भीतर होता है ना, तो वो मिट्टी के भीतर इवेंचुअली धीरे धीरे पत्थरों के ऊपर भी अपने एंजाइम्स रिलीज कर करके मतलब एक बायोलॉजिकल क्रिएचर एक पत्थर को तोड़ रहा है। व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग, राइट। तो ये 3 टाइप ऑफ वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग। और ये तीनों जो वेदरिंग प्रोसेस है, ये तीनों वेदरिंग प्रोसेस इवेंचुअली ऐसा नहीं है दैट हाँ या तो कोई एक जगह का सॉइल बना हो तो सिर्फ और सिर्फ वो फिजिकल प्रोसेस से ही बने, कोई दूसरे जगह का सॉइल बना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस से बने, या फिर तीसरे जगह का सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस से ही बने। नो, ऐसा नहीं है। बहुत समय क्या होता है दैट ये तीनों प्रोसेस एक साथ भी काम कर सकते हैं, या फिर बहुत समय ऐसा भी हो सकता है कोई 2 प्रोसेस, जैसे बायोलॉजिकल, एक जगह का अगर सॉइल बना है तो वहां पे शायद बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस ही सिर्फ एक्ट किया होगा, बहुत जगह या तो केमिकल फिजिकल प्रोसेस एक्ट किया होगा, या फिर फिजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्ट किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है तीनों के तीनों प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं कोई भी रीजन में, जिसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन इज जनरली कॉज्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, but that weathering process is further enhanced by different kind of weathering, whether it may be physical, it may be chemical, or it may be biological in nature. So this was all about brief about how the soil formation process takes place. Thank you.